क्लास 10 की इंग्लिश बुक 2 सिन बोर्ड जाम शोरो। चैप्टर का नाम है डिग्निटी ऑफ वर्क, काम की अजमत। अख्तर केम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे। अख्तर एक दिन अपने स्कूल से देर से वापस आया। ही वॉज फीलिंग क्रॉस, वो उदास था। एंड लुक अनटिडी, और वो गंदा दिखाई दे रहा था। When mother asked him the reason, माँ ने जब उससे वजह पूछी, he did not answer, उसने जवाब नहीं दिया। Everybody was surprised to find him, हर कोई उसे देखकर हैरान था। So, लिहाजा, as the family sat down to lunch, जैसे कि फैमिली रोज लंच के लिए बैठती थी, the children's favorite uncle, Mr. इनायत came to visit them, बच्चों के पसंदीदा अंकल मिस्टर इनायत जिनका नाम था, वो उनसे मिलने आए। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम, बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑलवेज टोल्ड इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है घूम कर आए हुए थे और बहुत दिलचस्प बातें बताया करते थे। इवन हत्ता के अख्तर वॉज नॉट क्रॉस एनी मोर, अख्तर भी अब जो है वो उदास नहीं था। अख्तर्स सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत, अख्तर की बहन रुखसाना ने अंकल को बताया दैट के ही हैड कम होम अनहैप्पी, कि ये घर जो है वापस आया था नाखुश। अंकल इनायत लुक एट हिम एंड आस्क हिम व्हाट हैड हैपन, अंकल इनायत ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा क्या हुआ था। ही सैड, उसने कहा, अंकल, वी आर हैविंग द सोशल सर्विस वर्क एट स्कूल एंड हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स, अंकल, हमारे स्कूल में समाजी खिदमत का काम जो है वो स्कूल में हो रहा था और हमें नौकरों की तरह काम करवाया और मालियों की तरह। द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड एंड द डेस्क, टीचर ने मुझे कहा कि कबर्ड और डेस्क जो है वो साफ करें। अंकल, इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस, अंकल ने कहा कि क्या यही बात है जो जिससे तुम उदास हो, कि तुमसे काम कराया तो तुम उदास हो गए। अख्तर, शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, क्या मुझे उदास नहीं होना चाहिए कि मुझसे नौकरों की तरह काम कराया जा रहा है। अंकल, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ, क्या आपके टीचर ने खुद कुछ किया, या हिमसेल्फ आ रहा है इसका मतलब टीचर मेल है, अगर यहाँ आता हर सेल्फ तो टीचर फीमेल होती। अख्तर, ओ डियर यस, आफ्टर वी हैड टेकन आउट डेस्क एंड चेयर्स, जब हमने डेस्क और चेयर्स बाहर निकाल दी, द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड एम्प्टाइड द डस्टबिन, तो हमारे टीचर ने क्या किया, क्लासरूम की झाड़ू लगाई और डस्टबिन को खाली किया। द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम, और हमारे हेड मास्टर जो थे उन्होंने बाथरूम साफ किया। विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड, जिसकी वजह से हम सबको बहुत शर्म आई। जब किसी को शर्म दिलाना है, हम किसी को शर्म दिलाना चाहते हैं तो शेम कहते हैं, ठीक है, और जब हमें शर्म खुद आती है किसी चीज से तो उसे अशेम कहते हैं। अंकल, इज इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी आवरसेल्फ मेक डर्टी, क्या ये शर्म का मामला है कि जो चीज हम खुद गंदी करते हैं उसको हम साफ करें, तो इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है। अख्तर, बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट, लेकिन अंकल जरा सोच के देखें कि एक जेंटलमैन सूट बूट पहना हुआ आदमी, पढ़ा लिखा, वो बाथरूम साफ कर रहा है, तो क्या ये जो भंगी होता है वो साफ नहीं कर सकता। अंकल, इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, अंकल ने उससे कहा कि क्या जो भंगी होता है वो क्या इंसान नहीं होता। अख्तर, क्वाइटली, यस ही इज, अख्तर ने खामोशी से कहा, हाँ वो है। अंकल, आर नॉट आर सर्वेंट ह्यूमन बीइंग लाइक अस, क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं होते। अख्तर, आई शुड से दे आर, मुझे कहना चाहिए वो होते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स एट सोशल वर्क। अंकल, देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट आवरसेल्फ, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए, हम जिस तरह खुद के साथ बर्ताव करते हैं वैसे हम उनके साथ भी करना चाहिए। एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू आवरसेल्फ व्हाट वी आस्क देम टू डू फॉर अस, और हमें उन कामों के लिए तैयार रहना चाहिए जो हम उनसे करने का कहते हैं। अख्तर, बट इट लुक्स सो ऑड, लेकिन अंकल ये बहुत अजीब दिखाई देता है, ये बहुत अजीब है। यस, परहैप्स इट डज, हाँ ये शायद लगता है। बट दिस इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जाम्पल ऑफ आवर हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हाँ ये जो है अजीब दिखाई देता होगा क्योंकि हम जो है भूल चुके हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मिसालें। ही वुड नेवर आस्क एनीवन टू डू एनीथिंग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी से नहीं कहते थे किसी काम को करने का।
which he himself would not to do, जो वो खुद ना कर सके. He loved doing work for himself and for others with his own hands. वो मोहब्बत करते थे, उन्हें पसंद था अपने हाथ से काम करना दूसरों के लिए और अपना काम भी अपने हाथों से करना. He repaired his shoes, वो अपने जूतों की मुरम्मत करते थे. Mended and washed his clothes and swept his room, वो अपने जो है रूम की झाड़ू लगाते थे और जो अपने कपड़ों की मुरम्मत करते थे उन्हें सीते भी खुद थे. When the mosque at Medina was being built, जब मदीना में एक मस्जिद बनाई जा रही थी, was being आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है बिल्ड, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, काम एक्टिवली नहीं हुआ, काम पैसिवली हुआ है. जब मदीना में मस्जिद बनाई जा रही थी, यानी किसी के जरिए बनाई जा रही होगी, पैसिवली बात की जा रही है. ही कैरिड मड, उन्होंने कीचड़ उठाई. एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, और बिल्डिंग का मटेरियल्स यानी कि ब्लॉक्स हो सकते हैं, बजरी हो सकती है और लोहा वगैरह हो सकता है. ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक ही ज्वाइन हिज कंपेनियंस इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना. ट्रेंच कहते हैं खंदक को. तो खंदक की जंग के दौरान वो शामिल हो गए अपने साथियों के साथ खुदाई में. रुखसाना, वर हिज कंपेनियंस नॉट लाइक हिम अंकल. रुखसाना ने कहा, क्या अंकल उनके साथी हमारे जैसे इंसान नहीं थे क्या? अंकल, यू आर राइट रुखसाना. हजरत अबू बकर नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क बट also fetch water for widows and neighbors who were very old and had no one to do for them. यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अंकल ने कहा रुखसाना तुम ठीक कह रही हो, हजरत अबू बकर जो थे वो अपना काम खुद करते थे और जो है बेवाओं के लिए, विडोज बेवाओं के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, और जो बूढ़े थे जिनके लिए कोई काम नहीं कर सकता था उनके भी काम करते थे, उनके लिए भी पानी लेके आते थे. हजरत उमर once carried on his shoulder a large sack of flour for a needy family. sack of flour का मतलब है आटे की बोरी. हजरत उमर जो थे वो एक बार अपने शोल्डर पे यानी अपने कंधे पर उठा के लाए आटे की बोरी एक जरूरतमंद खानदान के लिए. हजरत अली labored in garden of a Jew and gave away his wages in charity. हजरत अली ने क्या किया, मजदूरी करी. लेबर्ड, मजदूरी करी. कहाँ मजदूरी करी? एक यहूदी के गार्डन में यानी कि बाग में. ज्यू माने यहूदी. और अपनी जो दिहाड़ी थी, वेजेस, जो डेली की कमाई थी, वो खैरात कर दी, चैरिटी कर दी. हजरत फातिमा फेच वाटर, ग्राउंड कॉर्न्स एंड स्वेप द हाउस. हजरत फातिमा क्या करती थी? वो पानी लाती थी. फैच का मतलब होता है कोई चीज जा के लेके आना, और ब्रिंग का मतलब होता है कोई बंदा गया, आप उससे कह रहे हो ये चीज लेके आना, वो जस्ट लाएगा. और फैच का मतलब होता है कि जाना और फिर लेके आना. ग्राउंड कॉर्न, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है ग्राउंड कॉर्न, ठीक है, यानी कि अनाज पीसती थी. एंड स्वेप द हाउस, और घर की सफाई करती थी. कैलिब उमर बिन अब्दुल अजीज रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट हेल्प हिज वाइफ. कैलिब उमर बिन अब्दुल अजीज ने इनकार कर दिया एक नौकर रखने का अपनी वाइफ की हेल्प के लिए. हायर का मतलब यहाँ पर रखना है, जैसे हम टैक्सी हायर करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम कोई रेंट के लिए चीज लेते हैं, उसे हायर कहते हैं. At table, Caliph Mumunur Rashid served not only himself but also his guest. जो खलीफा मुमून रशीद थे, टेबल जब लगती थी खाने की तो वो ना सिर्फ अपने लिए निकालते थे, अपने मेहमानों के लिए भी निकालते थे. सुल्तान नसीरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप. सुल्तान नसीरुद्दीन जो था एक शाही खजाने का जो है वो रखवाला था. वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारता था? कैप बना बना के. कैप बनाता था, उसे बेचता था और अपनी जिंदगी गुजारता था. एंड एम्पायर औरंगजेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान. और मुगल बादशाह औरंगजेब जो था उसने अपनी जिंदगी में ये बड़ा एक काम किया कि उसने क्या किया, होली कुरान को ट्रांसलेशन करी उसकी. अख्तर, बट अंकल ऑल दिस आर स्टोरीज ऑफ पास्ट. लेकिन अंकल ये तो पुरानी सारी कहानियां हैं. अंकल, ओ नो, नहीं, इट हैपन इन द एडवांस कंट्री इवन टुडे. अंकल कह रहे हैं कि ये अभी भी होता है जदीद मुल्कों में, ये आज भी होता है. दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क. वो काम की अजमत को जान चुके हैं, सीख चुके हैं. वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट, जबकि हम भूल चुके हैं. इन चाइना एवरी वन हैज टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर. चाइना में हर किसी को साल में एक बार अपना वक्त सर्व करना पड़ता है इन द फील्ड्स और अ फैक्ट्री, खेतों में और कारखानों में. इवन द प्राइम मिनिस्टर, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क. हत्ता के प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ को भी ये काम करना पड़ता है. दे बिलीव दैट, उनका मानना है कि ऑल आउट टू वर्क एंड नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस. उनका मानना है कि हम सबको काम करना चाहिए, इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इसी वजह से वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं. इन द यूएसए
वंस आई स्टे विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज अ गेस्ट। यूएसए के अंदर एक बार मैं ठहरा था एक गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर गेस्ट के तौर पर यानी मेहमान के तौर पर। हिज सन हु वाज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर, उनका बेटा उतना ही बड़ा था जितना कि तुम हो, वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू सेल न्यूज़पेपर, वो सुबह सवेरे निकल जाता था अखबार बेचने के लिए। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाई ही डिड सो, वो ऐसा क्यों करता है। ही सेड, उसने कहा, दैट के इट वाज सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट एंड यूजफुल। उसने कहा कि मैं, सादी सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैं जो है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज़ाद रहूं और मुफीद रहूं, मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। वन डे ही फेल इल, एक दिन वो बीमार हो गया। हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द न्यूज़पेपर फॉर हिम, तो उसके वालिद जो है उसके लिए न्यूज़पेपर जो है वो डिलीवर करने गए, सो दैट, ताकि ही मे नॉट लॉस एनी कस्टमर्स, ताकि वो कोई भी कस्टमर अपना जो है वो खो ना दें। वंस द प्रेसिडेंट्स ओन सन टुक द जॉब ऑफ वाइट वॉशिंग रूम्स इन अ होटल, तो एक बार मैंने क्या देखा कि प्रेसिडेंट का, सदर का जो खुद बेटा है वो वाइट वॉश कर रहे हैं एक होटल के अंदर। वाइट वॉश कहते हैं चूना करने को। रुखसाना, अंकल डिड यू डू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर। रुखसाना ने कहा, अंकल आपने कोई सफाई करी थी जब आप वहां पर थे। अंकल, ओ यस आई लिव्ड इन अ हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रहता था। वेयर वी स्वेप्ट आवर ओन रूम्स, जहां हम जो है अपने कमरों की सफाई खुद करते थे। एंड क्लीन आवर बाथरूम्स, और अपने बाथरूम की भी सफाई खुद करते थे। वंस व्हेन आई नीडेड एक्स्ट्रा मनी, एक बार जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी पैसों की, फॉर बुक्स, किताबों के लिए, आई वॉश्ड डिशेज इन अ होटल, तो मैंने होटल के अंदर क्या किया, डिशें धोई। अख्तर, थैंक यू अंकल, आई विल नेवर माइंड वर्किंग विद माई हैंड्स इन फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका ये बताने का, अब मुझे सबक हासिल हो गया है, आइंदा मैं अपने हाथ से काम करने को जो है वो बुरा नहीं समझूंगा।